चिल्ड्रन, पिछले चैप्टर में हमने आपसे बात करी रिलेशंस के बारे में। आपसे मैं बात कर रहा था कि जो रिलेशन है उसकी कैटेगरीज, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन की टाइप्स कौन कौन से हैं। एक मैंने आपसे कल और बात करी थी, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, ए सिमेट्रिक। मैंने आपसे बात करी, सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी मैंने बात करी आपसे सिमेट्रिक की, बी ए, राइट, सिमेट्रिक। तीसरी बात करी थी मैंने ट्रांजिटिव की। चिल्ड्रन, ट्रांजिटिव की मतलब है जैसे सपोज दिस इज बी सी, राइट। हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आज इस चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। चिल्ड्रन, फंक्शंस के कुछ जो आपका चैप्टर था +1 का, वो भी आपने थोड़ा सा गो थ्रू हो लेना। उसी चैप्टर की कंटिन्यूटी में फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली फंक्शन के टाइप्स। जैसे सबसे पहला जो आपका टाइप है फंक्शन का, वो है 1 1 फंक्शन, फिर ऑन टू, फिर 1 ऑन टू। तो हम डिस्कस करेंगे 3 कैटेगरी के, 1 1 ऑन टू, 1 ऑन टू। चिल्ड्रन, जो 1 फंक्शन है उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इंजेक्टिव। ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। और ऐसा फंक्शन जो 1 और ऑन टू दोनों है चिल्ड्रन, उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हमने किस तरह से प्रूव करना कि जो फंक्शन है आपका वो 1 है या ऑन टू है, या 1 ऑन टू दोनों है, या दोनों नहीं है। जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन चिल्ड्रन इसी से रिलेटेड है। आई होप कि आप इस चैप्टर को भी और ज़्यादा आसानी से समझने का प्रयत्न करेंगे। मैंने कुछ इसकी एग्जाम्पल लेकर के कुछ आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करने का कोशिश की है इसमें। तो आइए चलते हैं चिल्ड्रन चैप्टर की तरफ, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से एंजॉय करें। चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कुछ टाइप्स हमने पीछे भी डिस्कस किए थे चिल्ड्रन, और चलिए आज कुछ इसमें नए टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले चलिए हम कुछ एक इसमें डायग्राम्स बनाते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक फंक्शन लिया f1, ये फंक्शन है आपका f1 में क्या है, यहाँ पे आपके पास कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे है a b, इसको थोड़ा नीचे तक ले लेता हूँ चिल्ड्रन में, c d e, और यहाँ पे है आपका f। ये आपका एक फंक्शन है चिल्ड्रन। और इस फंक्शन में देखिए, इसकी जो 1 की इमेज यहाँ पे a है, और 2 की जो इमेज है वो b है, 3 की इमेज यहाँ पे d है, और 4 की इमेज यहाँ पे c है। ये ऐसे, राइट चिल्ड्रन, ऐसे। ये आपका f1 फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे। इसी तरह से चलिए हम एक और फंक्शन लेते हैं f2। ये हमारे पास इस तरह से है और ये इस तरह से है। यहाँ पे वही हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4, और यहाँ ले लिए हमने वही a b c d e f। अब यहाँ पे हमने
ये जो b है इसके 2 एलिमेंट की इमेज है चिल्ड्रन, यहाँ पे ऐसे ये, और 3 की इमेज जो है वो c है, और 4 की इमेज आपके पास यहाँ पे d है। दिस इज योर फंक्शन f2। चलिए एक और फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पे, दिस इज f3 फंक्शन। इसमें भी हमने इस तरह से ले लिया 1 2 3 4, और यहाँ पे है a b c। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 1 और 2 की इमेज a है, सेम इमेज है, और 3 की इमेज b है, और 4 की इमेज आपके पास यहाँ पे c है। दिस इज f3 फंक्शन। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक और फंक्शन की, ये वाला फंक्शन इस तरह से है। इसमें भी हमने 4 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे a b c d। अब यहाँ पे 1 की इमेज यहाँ पे b है, 2 की इमेज यहाँ पे c है, 3 की इमेज यहाँ पे a है, और 4 की इमेज यहाँ पे d है। दिस इज f4 फंक्शन। तो हमने यहाँ पे 4 फंक्शन ले लिए चिल्ड्रन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो फंक्शन है चिल्ड्रन, उसका नाम है 1 1 फंक्शन। क्या नाम है उसका? 1 1 फंक्शन। ये जो आपका 1 1 फंक्शन है चिल्ड्रन, इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। तो आपसे इंजेक्टिव पूछा हो तो उसका मतलब 1 1 होता है, आपने ये ध्यान रखना है। तो दिस इज 1 1 फंक्शन की बात करते हैं हम। तो कहता है कि जो फंक्शन है आपका 1 1 कौन सा होता है? आप कह सकते हो अ फंक्शन f x to y is said to be is defined as 1 1 function, is defined as 1 1 फंक्शन। या आप इसको 1 1 को एक और नाम दे दिया हमने, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, if the images of distinct element of x, distinct elements of x under f, under f are distinct, are डिस्टिंक्ट। चलिए चिल्ड्रन, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका एक्चुअल सीधा मतलब क्या होता है। एक आपने इसकी और सेट लैंग्वेज याद रखनी। क्या है इसकी सेट लैंग्वेज? सेट लैंग्वेज ये है कि फॉर एवरी x1 x2 belongs to x, f of x1 is equal to f of x2. This implies x1 is equal to x2. तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 1। अदरवाइज इट विल बी मैनी वन। अदरवाइज अगर वो 1 1 नहीं है तो फिर इट विल बी मैनी वन। अदरवाइज इट विल बी f will be many one, many one। चलिए हम इस बात को थोड़ा सा यहाँ देखते हैं इस फिगर में कि ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जो 1 1 है। देखिए चिल्ड्रन, आप पहले यहाँ देखो, यहाँ पे चारों के चारों जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं।
अलग अलग इमेजेस हैं, किन्हीं भी दो एलिमेंट की यहाँ सेम इमेज नहीं है। तो आप कह सकते हो कि एक तो आपके पास यहाँ पे जो F1 है चिल्ड्रन, वो आपका 1 1 है, आप देख रहे हैं ये 1 1 है। या फिर आप अगर देखें चिल्ड्रन तो F4 में भी सभी एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो आप एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि जो इसमें F4 है वो भी 1 1 है। सो यू हैव अंडरस्टूड, तो 1 1 है। बट अगर आप वहीं लॉजिकली देखें चिल्ड्रन, यहाँ पे इसके दो एलिमेंट की एक इमेज है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट की एक इमेज है। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ मैनी वन, उसके हिसाब से देखें हम, तो जो F2 एंड F3 जो हैं वो क्या है आपके मैनी वन है। कैसे हैं वो मैनी वन है। तो आपने सिंपल सी बात 1 1 फंक्शन में ये रखनी कि फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी x1 x2 के बराबर है, तो आपका फंक्शन 1 1 है या इंजेक्टिव है। या सिंपल लैंग्वेज में कि इसके जितने भी आपके ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो जो फंक्शन है आपका वो 1 1 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ जो दूसरा वाला फंक्शन है आपका, उसका नाम है आपका ऑन टू फंक्शन। तो जो नेक्स्ट वाला है उसको बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन चिल्ड्रन। तो अब देखते हैं इसमें ऑन टू कौन सा होता है। चलिए बात करते हैं आपसे ऑन टू फंक्शन। चिल्ड्रन आपने याद रखना, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्टिव भी बोलते हैं, सरजेक्टिव। तो इंजेक्टिव 1 1 और सरजेक्टिव आपका ऑन टू। तो पहले तो चलो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, है ना चिल्ड्रन। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कहता अ फंक्शन हमने फंक्शन लिया f x to y is said to be onto, या फिर आप कह सकते हो इसको कि सरजेक्टिव ऑनटू और सरजेक्टिव। कब होगा ऑनटू या सरजेक्टिव? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, if every element of y is the image of some element of x, some element of x अंडर f, राइट। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, और सिंपल सी लैंग्वेज में आपने लिखना, आप क्या बोलेंगे इसमें, फॉर एवरी y belongs to capital Y, there exist an element in x, such that f of x is equal to y। तो ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होगी। अच्छा चिल्ड्रन, अब लॉजिकली देखें हम कि ऐसे कौन से फंक्शन है आपके जो, देखिए इसमें ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ, आप अगर लॉजिकली देखें तो आपके यहाँ पे सभी एलिमेंट जो हैं आपके पास, जो हमने यहाँ पे जो लिए, ये अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ये चलो आप ऐसे ही ले लेना इसको, x1 x2 है ना, x1 x2 x1 x2 x1 x1 x2
x1 x2, यहाँ पे x1 x3 लेना आपने यहाँ पे, और दिस इज x1 x4 लेना। अच्छा अब देखो थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ को आप ध्यान से देखो, ये जो आपके पास F3 एंड F4 को ध्यान से देखो। इसने बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ y का हर एलिमेंट जो है इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। तो उस हिसाब से देखा जाए तो F3 एंड F4 जो है चिल्ड्रन वो ऑन टू हैं। देखिए इसमें कुछ एलिमेंट बच गए, सारे एलिमेंट इसकी इमेजेस नहीं है ना, यहाँ पे भी कुछ बच गए, तो इसलिए ये दोनों फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू फंक्शन जो है यहाँ पे वो हमारे पास कौन से हैं, ऑन टू जो है आपके पास वो हैं ये वाले दोनों F3 एंड F4, F3 एंड F4 ये दोनों जो है आपके ये ऑन टू फंक्शन है, राइट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट बच गए, इसमें कुछ एलिमेंट देखो ई एंड एफ बच गए, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू आपको पता लग गया कौन से होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। एक आपका और फंक्शन होता है, ये आपने ध्यान रखना चिल्ड्रन कि अगर आपके पास, इसको मैं यहाँ अंडरलाइन कर लेता हूँ, कि अगर आपके पास इफ एफ एक्स टू वाई is on to f x to y is on to if and only if and only if range of f is equal to y। अगर आपके पास f की रेंज अगर y के बराबर है तभी आपके पास वो आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। तो हमने दो तरह के फंक्शन देख लिए, एक 1 1, एक देख लिया हमने ऑन टू। अब तीसरा जो फंक्शन है चिल्ड्रन उसको बोलते हैं हम 1 1 एंड ऑन टू। तो अब हम बात करते हैं यहां से जो थर्ड कैटेगरी का फंक्शन है, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। चलिए बात करते हैं 1 1 एंड ऑन टू कौन सा होता है। 1 1 1 1 एंड ऑन टू चिल्ड्रन, इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, ठीक है। तो आपने याद रखना, आपने उसको 1 1 प्रूव करना और ऑन टू प्रूव करना। अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव है। तो डेफिनेशन भी यही होगी। क्या बोलेंगे हम 1 1 एंड ऑन टू को? हम बोलेंगे अ फंक्शन f x to y is 1 1 एंड ऑन टू। कब होगा वो, या फिर बाइजेक्टिव कब होगा? इफ एंड ओनली इफ f is both 1 1 and on to। That's it children, है ना। तो उस लिहाज से देखा जाए ऐसा जो फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, वो आपके पास आपको दिख रहा है 1 1 एंड ऑन टू में सिर्फ F4 आपको दिख रहा है यहाँ पे। F4 जो है आपका फंक्शन यहाँ पे, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है चिल्ड्रन, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसकी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं और इसके सारे एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी की इमेज है x1 के। तो आपके पास ये 1 1 भी है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव है। तो 3 कैटेगरी के फंक्शन को हमने डिस्कस किया। यही बात चिल्ड्रन इस चैप्टर में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और अब बहुत आसान है अगर आप इसको समझेंगे तो, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं चिल्ड्रन, जिससे आपको ये जो चीज़ है और ज़्यादा क्लैरिटी में आ जाए, है ना, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक्स में से है, राइट। चलिए हम बात करते हैं आपसे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे चलिए मान लिया जाए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, सो दैट आपके पास एग्जाम्पल है
शो दैट f n to n given by f of x is equal to 2x is 1 1 but not onto आपने ये प्रूव करना है चिल्ड्रन। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, है ना। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि जो फंक्शन है आपका f इज 1 1। कब होगा 1 1 फंक्शन आपका? अगर आपके पास फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए। अब आपको पता है कि यहाँ पे fx आपका दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज कि 2x1 जो है वो 2x2 हो जाए, दिस इम्प्लाइज x1 जो है वो x2 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया सीधे सीधे कि ये जो फंक्शन है आपका ये 1 1 है। क्या है फंक्शन आपका? 1 1 है, f इज 1 1। अब बात करते हैं चिल्ड्रन यहाँ पे ऑन टू की। देखिए इसमें आप एक चीज आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि आप यहां नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x in n such that f of x is equal to 2x is equal to 1, क्योंकि नेचुरल नंबर में हाफ नहीं आता चिल्ड्रन, राइट। नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, तो आप कह सकते हो कि द फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। अब वही मान लो मैं आप यहां नेचुरल नंबर की जगह मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मैंने क्वेश्चन लिया शो दैट f, यहां पे मैंने रियल नंबर लिए r टू r। क्वेश्चन मैंने सेम रखा, देखिए गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। अब देखिए, अब सेम क्वेश्चन है बट आप इसका सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चिल्ड्रन। क्या है यहाँ पे, ये अगर आप मान लो आप यहाँ पे सीधा लेते हैं कि फॉर f ऑफ x1, आप कह सकते हो कि f इज 1 1 इफ फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। आपने लिख दिया है यहाँ, जैसे उस तरफ को लिखा आपने इज इक्वल टू 2x2, तो आपके पास x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। ओके, क्लियर हो गया। अब चिल्ड्रन एक चीज समझने का प्रयत्न करो, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा रियल नंबर लेते हैं फॉर एनी रियल नंबर y इन r, अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लिया, गिवन एनी रियल नंबर y इन r, देयर एग्जिस्ट, वहां पे एक नंबर y बाई 2 हो सकता है चिल्ड्रन, इन r सच दैट, क्या सच दैट, देखिए f ऑफ y बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू वाई बाई 2 कट गया इज इक्वल टू वाई। सो देयरफॉर आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो f है आपका यहाँ पे वो ऑन टू है। सो f इज ऑन टू। तो हमने प्रूव कर दिया कि f 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलिए मैं कुछ आपके जो क्वेश्चंस है चिल्ड्रन एनसीईआरटी से भी लेता हूँ। हमारे पास एनसीईआरटी जो 1.2 एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ताकि ये इतना इजी टॉपिक आप आसानी से कर सको, राइट। जैसे चलिए मान लिया जाए मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ये शो दैट, क्वेश्चन है आपका
शो दैट द फंक्शन, मेरे पास क्वेश्चन है f r to r defined by f of x is equal to 1 over x is 1 1 and onto 1 1 and onto। एक तो इसने ये बात दे रखी है where r is the set of all non-zero real numbers, where r is the set of non-zero real numbers, non-zero real numbers, okay। is the result true if the domain R, अब कह रहा है कि is the result true, is the, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया चिल्ड्रन ये वैसे ही है, is the result true if the domain R, if the domain R is replaced by n with codomain being the same as R, with codomain being the same R। ओके, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। तो चलिए चिल्ड्रन इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से हम इसको देखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है। सबसे पहले तो चिल्ड्रन आपने क्या करना है कि आपके पास देखिए जो फंक्शन है आपका, फर्स्ट पार्ट में मैं चलता हूँ, आपके पास r to r आपके पास फंक्शन इन्होंने दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। हमने सबसे पहले प्रूफ ये करना है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। चलिए 1 1 को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को प्रूव करने के लिए चिल्ड्रन आपने ये देखना कि आपको ये प्रूव करना है कि हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो चलिए क्या आ जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स आपने लिया तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका ये फंक्शन है, आपने लिखा 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन है वो एफ इज 1 1, हो गया प्रूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, हमने प्रूव करना कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू है चिल्ड्रन। अब ऑन टू के लिए आप क्या प्रूव करेंगे, फॉर y बिलोंग्स टू r let there exist x is equal to 1 by y belongs to r। ठीक है, तो आपने क्या लिया यहाँ पे, हमने लिया f of x is equal to 1 ओवर, अब देखिए यहाँ पे x की जगह आप 1 ओवर y लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके y आ गया। तो इसलिए आपने ये भी प्रूव कर दिया कि f जो है आपका वो ऑन टू है। दो पार्ट हो गया। अब इसने लिखा था आगे कि अगर चिल्ड्रन हम अब दूसरी बात में आते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं n से, फिर क्या प्रॉब्लम आती है, r को रिप्लेस कर दिया हमने n से। चलिए इसके लिए हम फंक्शन को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ g n बिलोंग्स टू r और फंक्शन है आपका f is defined by g of x is equal to 1 over x। तो चलिए करें सोल्व चिल्ड्रन इसको, है ना। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे आप लिख लो यहाँ पे gx1 है ना इज इक्वल टू gx2, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, दिस देयरफॉर जो g है आपके पास यहाँ पे फंक्शन इज 1 1, हो गया चिल्ड्रन प्रूव ही है। अच्छा अब मान लिया जाए आप थोड़ा सा इसमें उल्टे तरीके से चलो चिल्ड्रन, क्योंकि अगर आपने इसको ऑन टू प्रूव करना, ये तो मैंने 1 1 प्रूव कर दिया, पर अगर आपने इसी फंक्शन को आपने ऑन टू प्रूव करना, हमने पहले इसको 1 1 प्रूव कर दिया।
अब हम बात कर रहे हैं हम इसको ऑन टू प्रूव करना। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करें आप, चलिए मान लीजिए आप 1.2 ले लो जो R में बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे R लिया तो R में 1.2 होता है। लेकिन चिल्ड्रन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x in n such that जहां पे आपके पास ये जो gx है ये 1/1.2 हो जाए, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर g जो है ये नॉट ऑन टू, राइट। तो हमने ये प्रूव कर दिया। इट वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी आपसे डिस्कस करता हूं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है चिल्ड्रन, आपने ये कह रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी, चेक the injectivity and surjectivity of the following functions, right। अब आपको ये चीज अच्छे से सभी बच्चों को पता लगी कि इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1/1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब है ऑन टू, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में इसमें दे रखा है इन्होंने f n to n गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो चलिए चिल्ड्रन इसको सोल्व करते हैं हम, राइट। हमारे पास ये फंक्शन आपके पास दे रखा है, तो इसमें आप वैसे ही कर लो। सबसे पहली बात तो हम वही करेंगे कि जो फंक्शन है वो, चलिए वो इंजेक्टिविटी को चेक करते हैं। सबसे पहले इंजेक्टिविटी, चिल्ड्रन इंजेक्टिविटी का मतलब आपने प्रूव करना है ये फंक्शन 1/1 है कि नहीं है, ओके। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, आप करेंगे फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू n, क्या करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो अब आपके पास यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, तो आपका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। जब आपने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है कि एफ जो है वो इंजेक्टिव है चिल्ड्रन। क्या है, एफ आपका इंजेक्टिव है, या क्या कह सकते हो आप, ये 1/1 है, राइट। हो गया प्रूव। अब हम बात करेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका वो सर्जेक्टिव है कि नहीं है, तो उसके लिए हम चलते हैं चिल्ड्रन। अब हमने प्रूव करना है इस फंक्शन की सर्जेक्टिविटी, यानी आपने प्रूव करना है इसको ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। देखिए अब आप ये थोड़ा ध्यान दो, देखिए 2 जो है वो n को बिलोंग करता है, राइट। 2 आपका n को बिलोंग करता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x in n, there does not exist any x in n such that आपके पास क्या हो जाए, fx जो है वो x स्क्वेयर हो जाए, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएंगे 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, तो 2 इसमें नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका। तो इसका मतलब ये हो गया कि f इज नॉट, f जो है वो नॉट सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, राइट। आप समझिए, यानी नॉट जो है फंक्शन है ऑन टू है, ऑन टू ये फंक्शन नहीं है। तो आपका ये प्रूव हो गया। तो आप कह सकते हो कि जो फंक्शन f है वो इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है, आप ये कह सकते हो। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। चलिए चिल्ड्रन मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं इसमें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का।
क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप इसको और क्लियरली इस बात को अपने दिमाग तक ले जाओ कि इनको हमने सोल्व कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर में 4 में कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सो दैट द मॉडुलस फंक्शन, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या है आपका यहाँ पे, मॉडुलस फंक्शन है आपका एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स is neither 1 nor onto, is neither 1 nor onto, ये दे रखा है इन्होंने, एंड where x is positive or 0, x is positive or 0 and modulus x is minus x if x is negative, where modulus x is x, where modulus x is x पॉजिटिव और 0 है ना, माइनस एक्स। चलो ये तो इसने एक लैंग्वेज बना के रखी है चिल्ड्रन, मैं आपको बताता हूँ इसकी हमने लैंग्वेज किस तरह से बनानी है। देखो सुनो इसने कैसे दे रखा है, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन टू दिस पार्ट। देखिए आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन है चिल्ड्रन वो इस तरह से दे रखा है R और जो फंक्शन है आपका वो दे रखा है मॉडुलस फंक्शन है। देखिए मॉडुलस फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, ये लैंग्वेज को ना मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एनसीईआरटी में यही लैंग्वेज दी है, मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसको ऐसे लिखो कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स होगा कब अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स कब होगा चिल्ड्रन, व्हेन एक्स इज, सबको पता है मॉडुलस फंक्शन, +1 में आपने फंक्शंस का चैप्टर जो था थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अब चिल्ड्रन हम चलते हैं सबसे पहले तो इस बात पे कि ये फंक्शन आपका 1 है कि नहीं है, तो मैं सबसे पहले इसका 1 ही चेक करता हूं, ध्यान दो। देखिए चिल्ड्रन आप f ऑफ -1 निकालो, आप लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, मॉडुलस फंक्शन में तो 1 आ जाएगा। आप f ऑफ 1 भी निकालो, 1 रहेगा, ये भी 1 आ गया। अच्छा दोनों ये 1 के बराबर हैं, इसका तो ये मतलब हो गया कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 हुआ। देखो ये, बट हमें पता है चिल्ड्रन, हमें पता है कि जो 1 है वो -1 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया सीधे सीधे कि जो f है दैट इज नॉट ऑन टू, दैट इज नॉट 1 अंडरस्टूड, दैट इज नॉट 1 ये फंक्शन आपका 1 नहीं है। क्लियर, मेरी बात समझ में आई आपको। अब हमने प्रूव करना कि क्या ये फंक्शन जो है आपका ये ऑन टू है कि नहीं है, तो हम चलिए बात करते हैं इसमें ऑन टू की। तो ऑन टू को प्रूव करने के लिए देखिए ये आपको अच्छे से पता है चिल्ड्रन कि -1 जो है, -1 तो रियल नंबर को बिलोंग करता है, आपको अच्छे से पता है -1, पर आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो तो मॉडुलस फंक्शन है, तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है ना। तो आप कह सकते हो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any element x in domain R
सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू -1। ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जो फंक्शन है आपका एफ इज नॉट ऑन टू। तो आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है एफ वो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 7, ताकि थोड़ा क्लैरिटी आपको और आ जाए इस टॉपिक में। सारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन है ये ट्राई करेंगे, आपको सबसे आसान लगेगा ये। इसमें आपने सिर्फ अपना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को अप्लाई करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए एक पार्ट में कर देता हूँ। कहता है कि स्टेट वेदर 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। आपके पास ये कह रहा है स्टेट वेदर जो फंक्शन है आपका वो 1 1 है या फिर ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब अब मैंने बता दिया कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू है तो बाइजेक्टिव ऑटोमेटिकली है। ओके, तो आपके पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है मैं वही कर देता हूँ। आपके पास फंक्शन है एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। देखिए ये फंक्शन है चिल्ड्रन, आपने प्रूव करना है ये 1 1 है, इनटू है और बाइजेक्टिव है। ये सारी बातें हमने प्रूव करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इसका 1 1 चेक करते हैं चिल्ड्रन, है ना। अब आपको समझ में आ गया 1 1 कैसे करते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है 1 1 चेक करने के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। हमने r को ये दो एलिमेंट ले लिए। तो अब आप जब इसमें ये वैल्यू भरेंगे चिल्ड्रन तो यहाँ आ जाएगा सच दैट, हमने बोला सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब क्या करना आपने यहाँ भर दो इस वैल्यू को 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। सोल्व करो चिल्ड्रन, 3 से 3 कट गया, अब -4 से -4। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो लो चिल्ड्रन हमने प्रूव कर दिया कि f जो है वो 1 1 है। हो गया। देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ करना तो है ही नहीं है ना चिल्ड्रन। अच्छा चलिए हम बात करते हैं इसमें ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए आप यहाँ से इसको यहाँ साइड में y पुट करके 3 - 4x कर दो और यहाँ से आप x निकालेंगे अगर, तो क्या आएगा आपके पास चिल्ड्रन 4x इज इक्वल टू 3 - y। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - y/4। ऐसे आपने सोल्व कर लेना रफ में ये। तो अब आप क्या करेंगे, आपने लिखना है यहाँ फॉर एनी नंबर y इन r, फॉर एनी नंबर y इन r there exists 3 - y/4 such that क्या हो जाएगा f 3 - y/4 इज इक्वल टू, अब आपने कुछ नहीं करना, जहां चिल्ड्रन x है उसकी जगह ये चीज़ लिख देनी है आपने, ये पूरा नंबर। तो चलिए करते हैं 3 - 4 3 - y/4। चलिए सोल्व करिए इसके। 4 हमने एलसीएम ले लिया, 12 - 12 + 4y। सोल्व कर दीजिए, 4y/4 कट गया, आपके पास y आ गया। तो आप देख रहे हैं चिल्ड्रन यहाँ पे f जो है हमने प्रूव कर दिया कि वो ऑन टू है। तो आपका फंक्शन जो है f वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऐसा फंक्शन जो 1 1 एंड ऑन टू है होता है चिल्ड्रन, वो फंक्शन कैसा होता है बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव भी है। फर्स्ट पार्ट मैंने किया, इसका जो सेकंड पार्ट है चिल्ड्रन वो आपने इसी पैटर्न पे ट्राई करना। अब आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आप बच्चे अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स में पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएँ।
और आपको ये आसान सी चीज़ जो है और ज़्यादा आसान लगे। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है चिल्ड्रन, लेट a इज इक्वल टू, आपके पास दे रखा है यहाँ पे r-3 ये दे रखा है, एंड b इज इक्वल टू r1। कंसीडर द फंक्शन, आपके पास जो फंक्शन है यहाँ पे वो है f a to b डिफाइंड बाई फंक्शन आपके पास दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x-2 ओवर x-3, ये फंक्शन है। तो आपसे पूछ रहा है कि इज f 1 एंड ऑन टू 1 एंड ऑन टू, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। जस्टिफाई योर आंसर, ही इज आस्किंग यू टू जस्टिफाई योर आंसर। सो आई एम स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपके पास ये सारी बातें दे रखी हैं, फंक्शन आपके पास ये दे रखा है। हमने अब मान लिया जाए कि हम सबसे पहले वही बात कर लेते हैं कि हमने 1 प्रूव करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। 1 के लिए वही फंडा, चलिए चिल्ड्रन, लेट xy बिलोंग्स टू a सच दैट, सेम देखो आपने घिसी पिटी लैंग्वेज है, आपने क्या करना है यहाँ पे f ऑफ x 1 के लिए f ऑफ y कर देना। जब आप ऐसे करेंगे तो देखिए f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x-2 ओवर x-3, यहाँ क्या आ जाएगा y-2 ओवर y-3। छोटे बच्चों की तरह सिंप्लीफाई कर दिए चिल्ड्रन इसको, यहाँ आ जाएगा x-2 y-3 और यहाँ आ गया x-3 और यहाँ पे y-2। चलिए इसको सोल्व करिए चिल्ड्रन, xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। अब चिल्ड्रन इसमें काफ़ी कुछ तो कट गया आपका, आप देखेंगे यहाँ पे x से x कट गया, xy से xy कट गया, यहाँ पे माइनस 3x है, प्लस 2x को हम इधर ले आए और 2y को हम उस तरफ को ले गए और 3y को हम उधर ले गए। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे शायद माइनस 3y है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई आ गया, देयरफॉर f इज 1 तो हमने प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन f है वो 1 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन, एक और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट, हमने लिया यहाँ पे कि y बिलोंग्स टू b और यहाँ पे r-1 ले लिया हमने, y नॉट इक्वल टू 1 है, राइट। तो आप कह सकते हो कि चिल्ड्रन आपने यहाँ पे क्या करना, द फंक्शन f इज ऑन टू, the function f is onto if there exists x belongs to a such that f of x is equal to y। यही आपने ऑन टू के लिए हम बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन को हमने ऑन टू प्रूव करना, तो इसको ऑन टू हम कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए चिल्ड्रन आपने इसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे x-2 ओवर x-3 इज इक्वल टू वाई। सोल्व कर दीजिए इसको, x-2 इज इक्वल टू xy माइनस 3y, इसको उस तरफ को ले आओ आप, यहाँ पे यह आ जाएगा x, देखिए यहाँ पे आ गया x माइनस xy इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। इसमें आप x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई आ गया, यहाँ पे 2 माइनस 3y आ गया चिल्ड्रन। तो यहाँ से x निकाल लेना आपने, यह आएगा 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस वाई, राइट, बिलोंग्स टू a।
अब आपने ये इस बात को आप चिल्ड्रन कहाँ पुट करेंगे? इस बात को हमने 1 1 इसको प्रूव कर दिया था, हम इस बात को पुट करेंगे कहाँ पे? इस चीज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे? f लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 - 3y 1 - y। चलिए सोल्व करिए। 2 - 3y 1 - y -2, 2 - 3y 1 - y -3। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए चिल्ड्रन। 2 - 3y -2 + 2y, नीचे सोल्व कर लीजिए। 2 - 3y -3 + 3y, देखिए ये तो कट गया यहाँ पे, और ऊपर तो मेरे ख्याल में आपका -y बचा, और नीचे आपके पास -1 बचा। तो आप देखिए, आपने प्रूव कर दिया कि y के बराबर है, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है आपका f आपका ऑन टू भी है, राइट। सो चिल्ड्रन, वी हैव डन 1.2 एक्सरसाइज, राइट, फ्यू क्वेश्चन ऑफ NCERT 1.2 है ना। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व किए। देखिए चिल्ड्रन, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 12 तो आपके MCQs हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, राइट। आई होप आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने कोई नई बात डिस्कस नहीं की। 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, और 1 1 एंड ऑन टू क्या होता है। 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, 1 1 एंड ऑन टू जो है वो बाइजेक्टिव। बस इतनी सी बात है जो इस चैप्टर में आप लोगों को आनी चाहिए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। कीप ऑन एंजॉइंग चिल्ड्रन, कीप ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू। आई होप चिल्ड्रन, तो आपने ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ लिया होगा। 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, 1 1 ऑन टू क्या होता है, अपनी मेमोरी में ऐड करते जाइए। इंजेक्टिव 1 1 होता है, सर्जेक्टिव ऑन टू होता है, बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू दोनों होता है। इसमें जो NCERT की एक्सरसाइज 1.2 है चिल्ड्रन, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन और कुछ NCERT की जो पीछे सोल्ड एग्जाम्पल है उनको आपने जरूर देखना है। मैं फिर आपको कहूँगा, कोरोना काल है चिल्ड्रन, घर से बाहर कम निकलिए, सारी प्रिकॉशन बरतिए। बहुत बहुत मुमकिन हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप घर के बाहर जाइए, अदरवाइज़ आप घर में रहिए चिल्ड्रन। और अपना जो समय है इसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करिए। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोरोना काल में कोई ऐसा बच्चा आपकी विसिनिटी में, आपके सराउंडिंग में, आपके नेबरहुड में या रिलेशंस में ऐसा बच्चा जिसको मैथ को देख के फोबिया है, डर है या प्रॉब्लम है, उसके साथ ये मेरे वीडियो शेयर करिए ताकि हर बच्चा गणित जो है, मैथमेटिक्स, इसको सीखे और आगे बढ़े। और मेरी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करिए चिल्ड्रन। एंड आई होप कि आप इसमें लाइक का बटन दबाते हैं तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है ताकि मैं और बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स को आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू बेटा।